नमस्कार दोस्तों, मैं कपूर चंद स्वागत करता हूं एक बार फिर से केसीडी नॉलेज चैनल में। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे जियोग्राफी के कुछ एमसी क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे जरूर बताइए ताकि मैं आगे सुधार कर सकूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एमसीक्यू पर। दोस्तों, बात करेंगे आज जियोग्राफी के बारे में, जिसे भूगोल भी कहते हैं। तो भूगोल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में अधिक होता है। तो आप याद रखेंगे कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कम होता है। तो आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालय की पहाड़ी पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आ जाता है। तो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर आपने देखा होगा वनस्पति में परिवर्तन आ जाता है, पत्तियों में परिवर्तन आ जाता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है आप बताएंगे दोस्तों, क्यों परिवर्तन आ जाता है? तो तापमान की गिरावट के कारण, वर्षा में बदलाव भी होता है पहाड़ियों पर, मिट्टी अनुपजाऊ होने के कारण वनस्पतियों में बदलाव आ जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों, उत्पत्ति 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 की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो आप देखेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी बोला गया है तो दोस्तों पटकाई की पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? पटकाई पर्वत श्रेणी आप याद रखेंगे, जो कि हिमालय की पर्वत श्रेणी है। उत्पत्ति की दृष्टि से नवीनतम पर्वत श्रेणी है दोस्तों। अगला बात करेंगे, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पर्वत श्रेणी से संलग्न नहीं है। तो कौन संलग्न नहीं है? तो आप बताएंगे त्रिपुरा को संलग्न नहीं किया गया है पटकाई पर्वत श्रेणी में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी अगर जो पूछा जाए दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो आप याद रखेंगे वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। अगला बात करेंगे दोस्तों, अक्साई चीन का भाग है। तो अक्साई चीन का भाग कौन सा है? लद्दाख का पठार अक्साई चीनी का भाग है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन है? तो वन है दोस्तों, वन है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई पूछा जाएगा। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई आपको याद रखना है दोस्तों, 8,850 मीटर या 8,848 मीटर ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल पर्यायवाची किसका है? तो हिमालय का पर्यायवाची है। कौन है? हिमाचल पर्यायवाची किसका है? मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो भारत में सबसे प्राचीन जो पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी या प्राचीन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। और दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। और दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणियां की अनुमानित आयु पूछी जाएगी तो आपको बताना है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी की आयु कितनी है? 570 मिलियन वर्ष। 570 मिलियन वर्ष अरावली पर्वत श्रेणी की आयु है। रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। तो रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत श्रेणी के ही अंतर्गत रेजिडुअल पर्वत आता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना है दोस्तों, अन्नाईमुड़ी की चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों चोटी के ऊपर बहुत ही परीक्षाओं में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाईमुड़ी की चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे भारतीय प्रायद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। तो आप याद रखेंगे नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित श्रेणी का नाम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है दोस्तों। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम आपको याद रखना है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ आदि, ये दोस्तों सही क्रम है। तो आप एक बार और देख लीजिए, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये दोस्तों सही क्रम है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। पूछा जाएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलाव कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है नीलगिरी पहाड़ियों में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। अगला, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है। तो दोस्तों ये जब तीनों एक पास मिलते हैं, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ी स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? जो ये तीनों का एक जगह मिलाप होता है क्या स्थित है दोस्तों? वहाँ कौन सा स्थल पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु का मिलन स्थल का उस स्थान पर क्या स्थल है? तो नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी पर्वत स्थित
है? नीलगिरी पर्वत स्थित है। तो केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पर्वत स्थित है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण में लगभग 455 किलोमीटर दूर तक एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम रखा गया। दोस्तों देखिए, मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर की दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की गई। तो आपसे पूछा जाएगा 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की गई, तो उस पर्वत का नाम क्या है? तो आप उस पर्वत का नाम बताएंगे तो रमन सागर पर्वत, रमन सागर पर्वत उसका नाम है दोस्तों। अरावली, सतपुड़ा, अजंता एवं सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह है जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। तो अजंता पर्वत श्रेणी जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री कहलाते हैं। तो आप याद रखेंगे सह्याद्री कहलाते हैं। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम, तो आप याद रखेंगे पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम कौन सा है? तो आप याद रखेंगे सतमाला पहाड़ियां, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, ये सही क्रम है दोस्तों। अगला, कार्डामम पहाड़ी या जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है। कार्डामम पहाड़ी या जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है, तो आपको बताना है कि वह क्या है? केरल एवं तमिलनाडु। अगला दोस्तों, सेवराय पहाड़ियां अवस्थित है। तो सेवराय की पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ी तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो आपसे पूछा गया है इनमें से महाराष्ट्र में क्या स्थित नहीं है? तो मांडव की पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। महादेव पहाड़ियां भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। तो दोस्तों पूछा जाएगा महादेव पहाड़ी या किसका भाग है? तो आपको बताना है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का महादेव पहाड़ियां भाग है। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर कुछ ऊंचाई है धूपगढ़ की चोटी। तो दोस्तों रामगिरी की पहाड़ियां भाग है, रामगिरी की पहाड़ियां भाग है। तो रामगिरी की पहाड़ियां भाग है दोस्तों पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का। माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट आपको पता होगा सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल में है दोस्तों। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। तो आप याद रखेंगे प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने में सफल हुई तो उसका नाम क्या है? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल वह भारतीय नारी है जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल रही। दोस्तों अगला, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो आप याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको ताबी। तो आप याद रखेंगे कि वह पहली महिला थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है। तो आप बताएंगे दोस्तों कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है? तो संतोष यादव। हालांकि नाम आपको पुरुष का लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की, मतलब 2 बार सफलता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। इसके बाद दोस्तों एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला पूछी जाती है तो भी आपको संतोष यादव ही बताना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात की गई तो केटू गाडविन आस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। तो आप तो दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों नेपाल एवं सिक्किम में हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। तो आपको बताना है दोस्तों कि गढ़वाल हिमालय का भाग नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी शिखर की बात की गई कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी की बात करें तो ये राजस्थान में अवस्थित है, आपको बताना है। अरावली का उच्चतम शिखर है। अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, जो कहाँ है? राजस्थान में है। हिमालय की चोटियां का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों हिमालय की चोटियों का क्रम पूछा है और पूर्व से पश्चिम दिशा में पूछा है। तो आप याद रखेंगे सही क्रम क्या है? तो पहला है दोस्तों नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो आप एक बार याद रखेंगे नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, ये दोस्तों सही क्रम है। अगला, गोसाई थान कामेट, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में स्थित पर्वत नहीं है। तो दोस्तों इसमें से बताना है कि कौन सा पर्वत भारत में स्थित नहीं है। तो गोसाई थान पर्वत भारत में स्थित नहीं है, तो आपको बताना है दोस्तों गोसाई थान पर्वत भारत में स्थित नहीं है। कुल्लू घाटी जिम पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह है। कुल्लू घाटी जिम पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह क्या है दोस्तों? धौलाधार तथा पीर पंजाल। क्या है? धौलाधार तथा पीर पंजाल। तो आपको बताना है धौलाधार तथा पीर पंजाल है। नेलांग घाटी स्थित है। नेलांग की घाटी कहाँ स्थित है? पूछा जाएगा तो उत्तराखंड राज्य में
में, कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में नेलांग घाटी स्थित है। तो आप बताएंगे मरखा घाटी स्थित है। मरखा घाटी पूछा जाए तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में मरखा घाटी स्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जूकू घाटी पूछा जाए दोस्तों तो जूकू घाटी नागालैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागालैंड में जूकू घाटी स्थित है। और सालंगा घाटी अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। युथांग घाटी अवस्थित है सिक्किम में। और पालघाट स्थित है। पालघाट पे पूछा जाता है दोस्तों पालघाट कहाँ स्थित है? तो पालघाट आप बताएंगे दोस्तों नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य पालघाट स्थित है। तो आप याद रखेंगे। भोर घाट स्थित है। भोर घाट कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में भोर घाट स्थित है। लिपू लेक दर्रा स्थित है। दोस्तों वेरी आईएमपी है, दर्राओं के बारे में भी पूछा जाता है। तो लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। लेह जाने का रास्ता है। लेह जाने के लिए कौन सा रास्ता है दोस्तों? जोजिला दर्रे से लेह जा सकते हैं। तो जोजिला दर्रा किधर है? लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में है, जिसका लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रे से जा सकते हैं। नाथुला दर्रा स्थित है दोस्तों। तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। तो दोस्तों 2006 में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए किसको खोला गया? किसे खोला गया? तो नाथुला दर्रे को, जो कि कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम का वह दर्रा जो चीन और भारत के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए इसे 2006 में पुनः खोला गया। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि पुनः किसे खोला गया? नाथुला दर्रा। मांगा पहाड़ी दर्रा। मांगा पहाड़ी दर्रा की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है मांगा पहाड़ी दर्रा। जोजिला पहाड़ी दर्रा। जोजिला पहाड़ी दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो आप याद रखेंगे जोजिला पहाड़ी दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला दोस्तों बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो बनिहाल दर्रा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है, जबकि नीति दर्रा उत्तराखंड में है। तो आप याद रखेंगे नाथुला दर्रा तो सिक्किम में अवस्थित है, लेकिन जबकि नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, आप याद रखेंगे। अगला दोस्तों बुमला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रा स्थित है। इसके बाद दोस्तों जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? सिक्किम में जेलेपला दर्रा स्थित है। अगला बात करेंगे मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। आप याद रखेंगे दर्रे के ऊपर परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आप याद रखेंगे दोस्तों। रोहतांग दर्रा स्थित है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो आप याद रखेंगे रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। पर्वतीय दलों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम। अब दोस्तों दलों की बात की गई है, जैसे सिपलीला, लिपू लेक, नाथुला, बोमडीला, ये दोस्तों सही क्रम है, तो आप याद रखेंगे पर्वतों का सही क्रम। हिमालय में हिमरेखा है। हिमालय में हिमरेखा क्या है? 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में, 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में है हिमालय में हिमरेखा। तो हिमरेखा कहाँ है? तो आप बता दोगे दोस्तों। सबसे बड़ा हिमनद है, तो सबसे बड़ा हिमनद पूछा जाए तो आप याद रखिएगा सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है। कौन सा है? सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है। चोरावाली ग्लेशियर स्थित है। चोरावाली ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में क्या स्थित है? तो चोरावाली ग्लेशियर स्थित है। चोरावाली ग्लेशियर स्थित है। हिमालय में हिमनद के पिघलने की गति, तो हिमालय में हिमनद की पिघलने की गति सबसे अधिक है, तो आप याद रखेंगे हिमालय में हिमनद की पिघलने की गति सबसे अधिक है। अगला दोस्तों उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है, तो मिलाम हिमनद है। कौन सा है? मिलाम हिमनद है, तो आप याद रखेंगे कौन सा हिमनद है? मिलाम हिमनद है। भारत के दक्कन के पठार का बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार का बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो कहाँ हुआ है? क्रिटेशियस युग में शैलों का निर्माण हुआ है। दोस्तों अगला मेघालय का पठार भाग है। किसका? मेघालय का पठार भाग क्या है दोस्तों? प्रायद्वीप खंड का। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुए हैं, तो कौन सा पर्वत अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुआ है भारत में? कौन सा? पीलियोजोइक महाकल्प में अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुआ है, तो आप याद रखेंगे। छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है, तो छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। खनन उद्योग का विकास एवं औद्योगिकरण के लिए, दोस्तों आप याद रखेंगे। छोटा नागपुर का पठार है, तो छोटा नागपुर का पठार है एक अग्र गंभीर। क्या है? एक अग्र गंभीर है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित पठार है। दोस्तों इन सब के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो आप बताएंगे मालवा का पठार। इन सब के मध्य स्थित है।
दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, अवस्थित कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र में। कहाँ है दोस्तों? भारत में कहाँ स्थित है? तो मध्यवर्ती क्षेत्र में, मतलब बीच में। भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई तट से। भारत का औसतम समुद्र तट कहाँ से मापा जाता है? तो चेन्नई के तट से मापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है दोस्तों? तट से 12 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक भारत के प्रादेशिक जल का क्षेत्र है। और दोस्तों भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई दोस्तों लगभग 7500 किलोमीटर है। तो आप याद रखेंगे भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है, किससे लगता है दोस्तों? गुजरात राज्य से सबसे अधिक सीमा समुद्री तट से लगती है गुजरात राज्य की। भारत में तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या 9 है दोस्तों। आप देख सकते हो भारत में सबसे लंबी सीमा गुजरात से लगती है तटरेखा की, और भारत में तटरेखों से लगे राज्यों की संख्या 9 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और ऐसा ही वीडियो मैं बनाते रहूंगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों इसके बाद जियोग्राफी का सेकंड पार्ट आएगा, आप वो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वेलकम टू केसीडी नॉलेज।